नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। अपनी संतान की सफलता हर माता पिता का सपना होता है। संतान को बेहतरीन शिक्षा देने का माता पिता पूरा प्रयास भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे शिक्षा में उतने सफल नहीं हो पाते। ज्योतिष में आपकी संतान और उसकी शिक्षा का ग्रहों से भी गहरा संबंध माना गया है। तो आज हम जानेंगे बच्चों की शिक्षा का ग्रहों से संबंध, और अगर आपकी संतान को शिक्षा से जुड़ी हुई कोई परेशानी है, बाधाएं हैं, तो किन ज्योतिषीय उपायों से आपको मिल सकता है समाधान, ये भी आपको बताएंगे। संतान की सफलता, संतान की अच्छी शिक्षा, संतान के लिए बेहतरीन करियर और जीवन। संतान का आगे का जीवन बेहतर हो, उसके लिए जरूरी है कि उसे अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चों और उनकी शिक्षा का भी ग्रहों से संबंध है? देखिए, छात्र के जीवन में, पढ़ाई में जो ज्योतिष में बताया गया है कि बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि स्मरण शक्ति और हमारे चेतना के प्रवाह को दर्शाता है, और गुरु यानी बृहस्पति ये ज्ञान को दर्शाते हैं। कुंडली में कुछ भाव ऐसे होते हैं जिनको देखने से पता लगता है कि फला बच्चा जो है वो कितना पढ़ेगा। जैसे दूसरा भाव वो संचित ज्ञान का होता है, पांचवा भाव इंटेलिजेंस का होता है, स्मरण शक्ति का होता है, नौवां भाव हायर एजुकेशन का होता है, और 11वां भाव गेन ऑफ एजुकेशन होता है। तो अगर ये भाव या इनके स्वामी कुंडली में अच्छे हों तो व्यक्ति की पढ़ाई बहुत उच्च स्तरीय रहती है। और बुध और बृहस्पति, जैसा कि मैंने बताया कि बुध स्मरण शक्ति का, याददाश्त तेज करने का ग्रह है, और गुरु ज्ञान के ग्रह है। यदि ये ग्रह अच्छे हुए और ये भाव अच्छे हुए तो व्यक्ति उच्च कोटि का विद्यार्थी जीवन उसका होता है और वो पढ़ने में काफी तेज होता है। चलिए हम आपको बताते हैं आपके बच्चे की शिक्षा का ग्रहों से क्या संबंध है। बच्चे का जीवन मुख्य रूप से चंद्रमा से संचालित होता है। इसके अलावा बच्चे पर कुछ प्रभाव बुध का भी होता है। बच्चे का स्वास्थ्य और एकाग्रता सूर्य से भी संबंध रखती है। बच्चे पर चंद्र, सूर्य और बुध गहरा असर डालते हैं। बच्चे का खान पान और पारिवारिक माहौल भी बच्चे की शिक्षा पर असर डालता है। तो इन ग्रहों की स्थिति ही आपके बच्चे के बारे में बताती है कि वो शिक्षा में किस तरह आगे बढ़ेंगे। ज्योतिष के अनुसार आप पहले ये समझिए कि शिक्षा के मामले में बच्चे कब सफल होते हैं और कब नहीं। शिक्षा में कब मिलती है सफलता? पंचम भाव के मजबूत होने पर शिक्षा में सफलता आसान हो जाती है। वायु तत्व की प्रधानता होने पर, शनि या बृहस्पति के मजबूत होने पर, आधी रात या मध्य दोपहर का जन्म होने पर भी बिना कोशिश के ही बहुत ज्ञान मिलता है। शिक्षा में कब मिलती है असफलता? पंचम भाव खराब होने पर, बृहस्पति के दूसरे या पांचवें भाव में होने पर, यानी सूर्य या मंगल की खराब स्थिति होने पर। ज्योतिषी कहते हैं ग्रहों की स्थिति का बच्चे के सफल होने या असफल होने में बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन ग्रहों को मजबूत बनाकर बच्चों को सफलता का स्वाद चखाया जा सकता है। तो अब गौर से देखिए वो ज्योतिषीय उपाय जिनसे अगर आपकी संतान पढ़ाई से बच रही हो या मन ना लग रहा हो तो ये आपके लिए कुछ मददगार हो। देखिए, बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं हैं, उनका दिमाग अच्छा होता है लेकिन उनकी एकाग्रता अच्छी नहीं होती है। तो इसके लिए एक बड़ा ही अच्छा उपाय है, वो मैं आप सभी लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। घर में ईशान कोण होता है। ईशान कोण मतलब पूरब और उत्तर का कोना। ईशान कोण मतलब ईश स्थान, ईश्वर का स्थान। यदि बच्चा उस कमरे में, उस कोने पे, ईशान कोण पे अगर पढ़ता है पूरब की तरफ मुंह करके, तो इससे सूर्य से आने वाली जो जीवनदायिनी शक्ति होती है वो उसको प्राप्त होती है, और वो लंबे समय तक उसकी सिटिंग बनती है पढ़ने में। तो जब इस कोने में वो पढ़ेगा पूरब की तरफ मुंह करके, तो वो जो चीज भी पढ़ेगा उसको तुरंत याद होगा। अगर बच्चे का मन पढ़ाई में ना लग पा रहा हो, बच्चे के पढ़ने की एक ही जगह निश्चित करें। वहाँ पर चंदन की सुगंध का प्रयोग करें। वहाँ भगवान कृष्ण का चित्र भी लगाएं। बच्चे के पढ़ने के स्थान पर खूब प्रकाश का प्रयोग करें। बच्चे को पढ़ाते समय मन को शांत रखें।
यदि पढ़ा हुआ याद नहीं हो रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि उसकी जो रिटेंशन पावर है वो कमज़ोर है और उसकी स्मरण शक्ति भी कमज़ोर है। तो सर्वप्रथम एकाग्रता के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, जैसे प्रतिदिन सुबह उठ के आप एक दीवाल घड़ी सामने रख लें और उसमें जो सेकंड की सुई होती है जो टिक टिक करते हुए घूमती है, उस सेकंड की सुई पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें। जब बच्चा ध्यान केंद्रित करेगा 1 मिनट, तो उस समय उसके मन में कोई विचार नहीं आएंगे, वो सिर्फ उस सुई को देखेगा, जिसके कारण उसकी एकाग्रता क्षमता बढ़ेगी और एकाग्रता बढ़ने से, स्मरण शक्ति बढ़ने से वो जो चीज़ भी याद करेगा उसको तुरंत याद हो जाएगा। अगर बच्चा पढ़ा हुआ याद ना कर पा रहा हो, बच्चे को रोज सुबह गायत्री मंत्र पढ़कर सुनाएं। बच्चे के माथे या कंठ पर चंदन का तिलक लगाएं। बच्चे को एक साथ बहुत सारा खाना ना खिलाएं। बच्चे को अखरोट जरूर खिलाएं। आगे हम बात करेंगे परीक्षा के समय में आपको संतान के लिए किन बातों का रखना है ध्यान। कई बार अच्छी शिक्षा, कड़ी मेहनत के बाद भी आपके बच्चे का परीक्षा के समय आत्मविश्वास डगमगा जाता है। तो परीक्षा के समय किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा सकता है जिससे संतान की मेहनत सफल हो, जानिए इसके बारे में। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी संतान प्रतिभावान हो, संतान में वो सभी गुण हो जो संसार में अपने कुल और माँ बाप का नाम रोशन करे। हर माता पिता बस यही चाहते हैं कि उनके बच्चे इस दुनिया में अपने पैरों पर खड़े हो सके और इस कठोर जीवन में सभी मुश्किलों से लड़ने की क्षमता पैदा कर सके। बच्चों को सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और माता पिता से आशीर्वाद लेते हुए भगवान का हाथ जोड़ के ईशान कोण के कमरे में, जो पूरब और उत्तर के कोने पे कमरा होता है, पूरब की तरफ मुंह करके और नियमित रूप से उनको अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, उस समय कुछ ऐसी दैवी हवाएं चलती हैं, वो देवताओं का प्रभात काल होता है। देवता, आसुरी शक्तियां सो जाती हैं। इसी से हमारे यहाँ मंदिर में भी कपाट जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही खोला जाता है। तो जब देवता जिस समय जागते हैं, उस समय यदि हम पढ़ाई करें, अध्ययन करें, तो वो तुरंत हमारे अवचेतन मन से होते हुए वो चीज़ें हमको जीवन भर याद रहती हैं। फिर जब हम परीक्षा में बैठेंगे, तो जो जो हम पढ़े रहेंगे हमको तुरंत याद आने लगेगा और जब वो हम लिखेंगे, तो निश्चित रूप से हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ज्योतिषी कहते हैं कि शिक्षा के मामले अगर अच्छे रहे तो बच्चा जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाता है। लेकिन कई बार कड़ी मेहनत और तेज बुद्धि के बाद भी आपका बच्चा परीक्षा के नाम पर ही नर्वस होता है, यानी आत्मविश्वास की थोड़ी कमी, तब भी आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो गौर से समझिए ये ज्योतिषीय उपाय जो परीक्षा में सफलता के लिए बेहद कारगर हैं। परीक्षा के समय चूंकि बच्चा बड़ा तनाव में रहता है, उस समय उसको कई तरह के फोबिया हो जाते हैं और अत्यधिक पढ़ने से उसके सर में दर्द हो सकता है। तो ऐसे में जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, उनको बड़ा ही अच्छा बर्ताव बच्चे के साथ करना चाहिए। बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर न डालें, दबाव न डालें कि वो पढ़े, दिन रात पढ़े, क्योंकि देखिए हर बच्चे का दिमाग अलग होता है। तो इस समय माता पिता का बच्चों के प्रति व्यवहार बहुत ही सहज होना चाहिए। उनको प्यार से समझाएं, उनको मोटिवेट करें और पढ़ाई के लिए दबाव न डालें। पेरेंट्स को यही कहना चाहिए कि बेटा चलो जैसा भी हो, तुम जो भी हो अपना बेस्ट लिख के आना, अगर इच्छित परिणाम नहीं भी आएगा तो कोई समस्या नहीं है। तो जितना ही प्यार से पेश आएंगे, बच्चे के अंदर रिकॉलिंग पावर और उसका आत्मविश्वास उसी स्तर पर बढ़ा मिलेगा। अगर बच्चा परीक्षा के नाम से नर्वस हो, बच्चे को रोज सुबह सूर्य को प्रणाम करना सिखाएं। अगर बच्चा 9 या 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ सके तो उत्तम होगा। बच्चे के पेंसिल बॉक्स का रंग पीला या हरा रखें। बच्चे को चंदन की सुगंध लगा रुमाल दें। जैसे कई विद्यार्थी पढ़ते हैं, कुछ देर पढ़ने के बाद 10 मिनट 15 मिनट पढ़े, फिर उनका मन चंचल होता है, फिर वो पढ़ाई छोड़ के दूसरा काम करने लगते हैं।
तो इसमें एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के पहले कम से कम 11 बार गहरी सांस लेना और छोड़ना। यदि सांसों पर ध्यान केंद्रित करें तो इससे उनकी स्मरण शक्ति तेज होगी और सुबह के समय पढ़ने से वो चीज़ें बहुत लंबे समय तक हमारे अवचेतन मन में वो चीज़ें रहेंगी और जब परीक्षा देने वो बैठेंगे तो जो चीज़ उस समय वो पढ़े होंगे उनको तुरंत याद आने लगेगा और वो लिखने लगेंगे, जिससे कि परीक्षा में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। परीक्षा के समय किन बातों का ध्यान रखें? बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव ना बनाएं। बच्चे को बहुत ज्यादा तेल मसाला और फास्ट फूड ना खिलाएं। बच्चा अगर केला और हरी सब्जियां खाए तो अच्छा होगा। बच्चे से दिन में एक बार थोड़ी प्रार्थना करवाएं। परीक्षा के ठीक पहले बच्चे को कोई नया रत्न धारण ना करवाएं। संतान संबंधी समस्या को खत्म करने के लिए आप इन उपायों को अपना सकते हैं। आपके बच्चे की शिक्षा के साथ जुड़ा है एक महामंत्र भी, जिसे सबसे चमत्कारी, सबसे प्रभावशाली माना गया है। कौन सा है वो महामंत्र, आगे जानिए। और चलिए अब हम आपको उस महामंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका जाप बच्चों के जीवन में परम फलदायी माना गया है। संतान की शिक्षा में सुधार के लिए एकाग्रता की समस्या दूर करने का रामबाण उपाय है गायत्री मंत्र। वो महामंत्र आपको कैसे मदद कर सकता है, जानिए इसके बारे में। सद्बुद्धि का मंत्र, कार्य सिद्धि का महामंत्र। बच्चों के लिए सौगात है गायत्री मंत्र का नियमित जाप। गायत्री मंत्र शुद्धता, शक्ति और संयम का मंत्र है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि आकाशवाणी से ही सृष्टि के रचयिता को गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर ब्रह्मदेव जब सृष्टि की रचना के प्रारंभ में थे, तब उन पर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ था। उन्होंने ही सर्वप्रथम गायत्री माता का आह्वान किया, अपने मुख से गायत्री मंत्र की व्याख्या की। इस तरह से गायत्री माता का प्राकट्य हुआ। गायत्री माता से ही चारों वेद, शास्त्र आदि पैदा हुए। गायत्री मंत्र की शक्ति का सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों के मन पर होता है। विद्यार्थी अगर इस मंत्र का नियमित 108 बार जाप करें तो उन्हें सभी प्रकार की विद्या प्राप्त करने में आसानी भी होगी। मंत्र का जाप सुबह के समय करना लाभदायक होगा। चंदन या गूगल की सुगंध का प्रयोग करें। धीरे धीरे बोलकर इसका जाप करें। कम से कम 27 या 108 बार जाप करें। अगर कोई बच्चा छोटा है और इसका जाप नहीं कर सकता तो उसके समक्ष मंत्र का जाप करें। प्रसाद में केसर या मिश्री अर्पित करें। बच्चे को खाने के लिए दें। अगर बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है, एक भोजपत्र लें, उस पर लाल स्याही से गायत्री मंत्र लिखें। भोजपत्र को पीले कपड़े में सीलें या ताबीज में बंद कर दें। इसे बच्चे को पीले धागे में गले में धारण कराएं। एकाग्रता बढ़ाने के लिए बच्चों को गायत्री मंत्र के जाप की सलाह दी जाती है। सच्चे मन और विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का प्रयोग आपके संतान के लिए कल्याणकारी साबित हो सकता है। तो नियम और संयम से गायत्री मंत्र का जाप करें। आपके संतान की शिक्षा से जुड़ी समस्याएं हल हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आपकी हर प्रार्थना स्वीकार हो, इसी कामना के साथ फिलहाल हमें इजाजत दीजिएगा। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।